हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा। आप सभी का मेरे चैनल पूजाज इन्फॉर्मेटिवा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड के नए वर्जन एंड्रॉयड 11 के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि कल ही यानी 15 सितंबर को मार्केट में लॉन्च हुआ है। सो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड 11 की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये 20% ज़्यादा तेज़ी के साथ कोई भी एप्लीकेशन को लॉन्च करेगा। इस एंड्रॉयड 11 में प्राइवेसी सिक्योरिटी फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गए हैं और एंड्रॉयड 11 काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स आए हैं। सो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन फीचर्स के बारे में डिटेल में। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिए। एंड्रॉयड 11 में कुछ नए कंट्रोल्स आ गए हैं। जैसे हम बात करते हैं स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल की, तो एंड्रॉयड 11 में ये स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल आया है, जिसकी मदद से आप अपने घर के स्मार्ट डिवाइसेस जैसे टीवी, फ्रिज और एसी वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो पहले हम ये सब कंट्रोल करने के लिए हमें अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता था, फिर हम उसे यूज़ कर कंट्रोल कर पाते थे। बट अब एंड्रॉयड के नए वर्जन एंड्रॉयड 11 में ये जो स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल है, ये फीचर इनबिल्ट रहेगा, जिससे कि आप इजीली अपने घर के स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। सो आप इसके लिए मोबाइल का जो पावर बटन है उसे थोड़ा लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, फिर ये ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा और आप इजीली अपने स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। और इसमें और एक फीचर जो ऐड हुई है वो है बेड टाइम मोड। सो अगर आप जब भी आप इनएक्टिव है या जब भी आप सोने जा रहे हैं, तो आप अगर बेड टाइम ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं, सो इससे आपका फ़ोन जो है वो डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चला जाएगा और आपका जो स्क्रीन है, फ़ोन का स्क्रीन है, वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। यानी इससे आपका इंटरनेट और बैटरी दोनों की बचत होगी। बताने वाली हूँ एंड्रॉयड 11 की म्यूज़िक कंट्रोल सिस्टम के बारे में, जो ये नया फीचर ऐड हुआ है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम क्या करते थे, जब भी हम एरोप्लेन मोड ऑन करते थे अपने मोबाइल में, तो हमारे मोबाइल पर जो ब्लूटूथ ऑप्शन इनेबल रहता था और जो हॉटस्पॉट इनेबल रहता था, ये सब जो है वो ऑफ हो जाता था, डिस्कनेक्ट हो जाता था। बट अब जो एंड्रॉयड 11 में ये फीचर्स काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। यानी अगर हम अपने एंड्रॉयड 11 में अगर हम एरोप्लेन मोड को ऑन भी करते हैं, तो भी ब्लूटूथ जो फीचर है वो इनेबल रहेगा। यानी आपके जो सारे ब्लूटूथ डिवाइसेस जो कनेक्ट हुए हैं, जैसे आपका हेडफोन हो गया, ब्लूटूथ स्पीकर्स हो गया जिससे आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, वो फिर भी एरोप्लेन मोड में होने के बावजूद भी वो कनेक्टेड ही रहेंगे। इसे आपको मतलब बार बार से वापस कनेक्शन नहीं करना पड़ेगा। अब आइए हम बात करते हैं फोल्डर्स को कैटेगराइज करने की। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम क्या करते थे, हमें अपने मोबाइल पर डिफरेंट एप्लीकेशंस को हम खुद से कैटेगराइज करके एक फ़ोल्डर में डालते थे। बट एंड्रॉयड 11 में आपका फ़ोन इतना स्मार्ट हो जाएगा कि अब आपका फ़ोन खुद से ही उन एप्लीकेशंस को उनके काम के हिसाब से एक फ़ोल्डर में डाल देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप अगर बैंकिंग के लिए आप जैसे 5-6 एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, तो आपका फ़ोन जो है वो खुद ही उन एप्लीकेशंस को कैटेगराइज करके, जैसे सारे बैंकिंग एप्लीकेशन को एक बैंकिंग फ़ोल्डर एक बनाएगा और उसमें उन सारे बैंकिंग एप्लीकेशंस को डाल देगा। एंड्रॉयड 11 में बातचीत का नया तरीका भी आ गया है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग जब मोबाइल में ऐसे टच करते थे तो नोटिफिकेशन खुल आता था, तो उसमें बहुत तरह के नोटिफिकेशन होते, जैसे हमारे ऐप्स अपडेट करने के नोटिफिकेशन, वहीं बहुत सारे ऐसे भी नोटिफिकेशन चैटिंग रिलेटेड रहते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ये सारे नोटिफिकेशन भी रहते हैं। सो एंड्रॉयड 11 में ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक हिस्सा जो रहेगा उसमें हमें नॉर्मल नोटिफिकेशन मिलेंगे, जैसे कोई भी एप्लीकेशन अपडेट वगैरह करने का या मैसेज का कुछ भी नॉर्मल नोटिफिकेशन रहेगा। वहीं दूसरे साइड जो नोटिफिकेशन रहेगा वो चैटिंग रिलेटेड रहेगा, कन्वर्सेशन रिलेटेड रहेगा, जहाँ पर आप डिफरेंट चैटिंग ऐप्स भी वहाँ पे रहेंगे, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, मैसेंजर, ट्विटर, ये सारे भी एप्लीकेशन वहाँ रहेंगे। इसके साथ साथ जो है आप चैटिंग बबल भी क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों ने फेसबुक मैसेंजर का चैटिंग बबल यूज़ किया ही होगा, तो वो जो है ये अभी एंड्रॉयड के वर्जन 11 में भी आ गया है, जिसकी मदद से आप दूसरे ऐप्स को चलाते हुए भी ईज़िली चैटिंग बबल के मदद से आप ईज़िली रिप्लाई दे सकते हैं, लोगों के साथ चैट कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं एंड्रॉयड वर्जन में स्क्रीन रिकॉर्डर फीचर की। सो फ्रेंड्स, मतलब एंड्रॉयड 11 में स्क्रीन रिकॉर्डर का जो ये फीचर है ये अभी अब इनबिल्ट ही रहेगा। जैसे हम ऊपर सेटिंग में देखते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह की ऑप्शन रहती है, वैसे ही अब हमें स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन भी ऊपर ही इनबिल्ट मिलेगा। यानी आप एक ही क्लिक में स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने मोबाइल पर कुछ भी जो भी चल रहा है विद साउंड के साथ आप ईजिली कोई भी चीज़ को आप ईजिली स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो इससे अगर आप तरह तरह के ट्यूटोरियल वीडियोस भी बनाते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डर के इस फीचर से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एंड्रॉयड 11 में सिक्योरिटी और प्राइवेसी की जो फीचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गई है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे तो इसमें हमें तरह तरह का अलाउ ऑप्शन मांगता था। वहाँ पर हमें डिफरेंट तरह के अलाउ ऑप्शन रहते थे, जैसे ऑल द टाइम अलाउ या फिर ओनली वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन अलाउ करने का ऑप्शन रहता था। सो अगर हम वहाँ पर ऑल द टाइम करते थे तो ये जो है हमारा हर टाइम अपने मेरे ऐप का डेटा वो यूज़ कर पाता था, एक्सेस कर पाता था। और वहीं अगर हम वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन करते थे तो हम जब भी वो एप्लीकेशन को यूज़ करते थे तब जो है ये हमारे प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाता था। बट एंड्रॉयड 11 में अभी ऐसा नहीं है। अभी जब भी हम इंस्टॉल करेंगे तो बस वो स्टार्टिंग में ही एक अलाउ ऑप्शन आपसे मांगेगी, सो जिससे कि आप ये आपके प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब आप जब भी कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो आपके एप्लीकेशन के अंदर में क्या डेटा है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो इससे जो है प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो गई है और आपका डेटा भी काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं कि एंड्रॉयड का ये नया वर्जन एंड्रॉयड 11 हमें किन किन स्मार्टफोन ब्रांड्स में मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन्स में एंड्रॉयड का ये नया वर्जन एंड्रॉयड 11 ऑलरेडी उपलब्ध है और इसके साथ साथ ये बाकी कई सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स में भी ये कुछ ही हफ्तों में आ जाएगा। और बात करते हैं Xiaomi और ओप्पो ब्रांड्स के बारे में, तो ये दोनों स्मार्टफोन्स ब्रांड ने अपने नए मॉडल्स में एंड्रॉयड 11 को शामिल करने की काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इन ब्रांड्स के फ़ोन में हमें एंड्रॉयड 11 ही मिलने वाला है। और इसके साथ साथ जो और भी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जैसे रियलमी, नोकिया, वन प्लस, तो इन सब स्मार्टफोन ब्रांड्स में भी एंड्रॉयड का ये नया वर्जन एंड्रॉयड 11 हमें जल्द ही मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप एंड्रॉयड 11 के इस न्यू वर्जन के बारे में कितना एक्साइटेड है, आपकी क्या थॉट्स है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।